हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज के इस रात की प्रार्थना में ज्वाइन हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और ये सुंदर सा मौका परमेश्वर ने हमें दिया है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुबह के समय पढ़ा था, नीति वचन अध्याय 3 पूरा पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारी बातों को परमेश्वर की समझा। और आपने जब प्रार्थना होने के बाद भी आपने इस वचन को ध्यान से समझ के पढ़ा होगा तो परमेश्वर की बातों को आप समझ पाए होंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनें, इसमें हम कुछ वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। इन वचन पर हम अध्ययन करेंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे भाई और बहनों, नीति वचन अध्याय 3 वचन 32-33 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 34 वचन भी उसके साथ हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, नीति वचन अध्याय 3 वचन 32, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। 33वां वचन लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। 34वां वचन, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस वचन के लिए। प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने सीधे चलने के लिए बुलाया है। हमें ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है। हालेलुया। यानी हमें होशियार रहना है, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना है, बुरा चलना नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, परमेश्वर कुटिल जो लोग होते हैं उनसे घृणा करता है। कुटिलता से जो चलते हैं उनसे घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर अपने भेद जो है, जो अच्छाई से चलते हैं, जिनके मन में कोई भी मेल नहीं होता, जैसे वो दिखते हैं ऐसे ही वो अंदर से भी बहुत मुलायम और सीधी रीति से चलने वाले होते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर भी भेदों को खोले तो हमें क्या करना है, अपने मन को सीधे रखना है। हमें किसी भी कुटिल मार्ग से नहीं चलना है, किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है, किसी के प्रति अपने मन में बुरे ख्यालात नहीं रखने हैं, बल्कि अपना मन जो है वो यहोवा की ओर, परमेश्वर की ओर लगाना है। आगे के वचन में लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। यानी हम जब परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं तो हमें परमेश्वर क्या बनाता है, हम परमेश्वर के धर्मी लोग होते हैं। धर्मी लोग यानी परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले, किसी का दिल न दुखाने वाले, हर एक जन से आशीष से रहने वाले और किसी के प्रति अपने जीवन में कोई भी ईर्ष्या न रखने वाले, वो धर्मी लोग होते हैं। परमेश्वर की इच्छा से चलने वाले लोग, वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। यानी जहाँ वो रहते हैं उस घर पर इनकी आशीष होती है, परमेश्वर की आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन लोग होते हैं उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, अपनी आशीष को उनकी ज़िंदगी के ऊपर बरसाता है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें आज अपने मन को सीधा करना है। हमने जाने अनजाने हम अपनी ज़िंदगी में कुटिलता से चले होंगे, उसके लिए हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है और हमें पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता हमें सीधे चलने के लिए मदद करना, किसी भी कुटिल मार्ग से हमें नहीं चलना है, इसके लिए हमें मदद करना। ऐसे हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे और अपने मन को यहोवा की ओर लगाएंगे और आज के इस रात की प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आज के इस पिता परमेश्वर प्रार्थना में हम ज्वाइन हुए हैं, आपकी आराधना में हम पिता परमेश्वर अपने मन को लगाते हैं और हमने मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर वचन को पढ़ा कि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, लेकिन वो अपने जो गुप्त रहस्य है, जो अपने भेद है, वो सीधे लोगों पर खोलता है। मेरे पिता परमेश्वर, हम पर भी आपके भेद खोलिए, हमें सीधा पढ़ने के लिए मदद कीजिए और सारी पिता परमेश्वर गलत चीज़ों को छोड़कर मेरे पिता परमेश्वर दिन बनने के लिए हमें
मदद कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना को सुना और हर एक जन को आशीषित किए हैं। आज के वचन के अनुसार ये भाई बहन ब्लेस हुए हैं। विश्वास करता हूँ जब ये अकेले में होते हैं तब जो वचन पढ़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तब भी इनकी ज़िंदगी के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर आपको भेदों को खोलिए और पिता परमेश्वर आपकी बातें इनकी ज़िंदगी के ऊपर प्रकट कीजिए। ऐसी प्रार्थना मैं आपके चरणों के पास करता हूँ। धन्यवाद राजाओं के राजा, इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को आपने सुना और हर एक जन को आशीषित किया। आपके सामर्थ्य और महान नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन।